हेलो स्टूडेंट। हम हिंदी में अनेकार्थी के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन हमारा सी है, समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत जो हमेशा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। आजीवन जीवन भर तक या जीवन तक या जीवन भर। समय अनुकूल जो समय के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द है। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द है। समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी या उपकारी। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना। आक्षेप का अर्थ होता है किसी पर लांछन लगाना, आरोप लगाना। दूरदर्शी का अर्थ होता है दूर की सोचने वाला। उपकारी, उपकार करने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 100 वर्षों का समूह। ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी दशक, ऑप्शन सी सहस्त्र, ऑप्शन डी कोटि। तो 100 वर्षों के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। दशक 10 वर्षों के समूह को, सहस्त्र 1000 के वर्षों के समूह को, कोटि का अर्थ होता है करोड़। सहस्त्र का होता है 1000, दशक का अर्थ होता है 10, शताब्दी का अर्थ होता है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता है, या जो शिव की उपासना करता है, या जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता। तो शैव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। जो शक्ति की उपासना करता है उसे शाक्त कहते हैं। जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। जो किसी की उपासना नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो। तो उसका उचित ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखे हैं, समुच्चारित, अनुच्चारित, अनुच्चारित, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी अनुच्चारित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक है, अनुच्चारित, जिसका उच्चारण ना किया गया हो। समुच्चारित, समुच्चारित का अर्थ होता है वे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उसे समुच्चारित कहते हैं। अनुत्तरित का अर्थ होता है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, उसे अनुत्तरित कहते हैं। मौन का अर्थ होता है चुप रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या गोधूली। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। दोपहर के ठीक समय को मध्याह्न कहते हैं। पूर्वाह्न कहते हैं दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न। गोधूली का अर्थ होता है जब शाम का वक्त होता है और गाय चर करके वापस आती हैं, तो शाम और रात के बीच के टाइम को गोधूली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल ना हो। या ऑप्शन सी, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो। या ऑप्शन डी, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी है, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सकता है उसे अनिवार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुग्रहित। तो ऑप्शन ए, जो अनुग्रह के योग्य हो। या ऑप्शन बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। या ऑप्शन सी, जो झूठा ना हो।
या ऑप्शन डी जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन ए आत्म साक्षात्कार, या ऑप्शन बी स्वानुभूति, ऑप्शन सी अनिर्वचनीय, या ऑप्शन डी रहस्य। तो इसका उचित ऑप्शन होगा अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्म ही ना हो। जिसका शत्रु जन्म ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए अजन्मा, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन बी आजाद शत्रु, या ऑप्शन डी आक्रांत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अजात शत्रु। आक्रांत का अर्थ होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो, वह आक्रांत कहलाता है। अजय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, उसे अजय कहते हैं। अजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो, उसे अजन्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाता है क्या, कौन सा शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए अर्थांतर, ऑप्शन बी कल्पनातीत, ऑप्शन सी वाक्यार्थ, या ऑप्शन डी अध्याहार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी है अध्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं जिसे गिना ना जा सके। जिसे गिना ना जा सके। ऑप्शन ए अनगिनत, ऑप्शन बी अनगिनत, ऑप्शन सी अनगिनत, ऑप्शन डी अनगिनत। इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताएं जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। ऑप्शन ए अनिर्वचनीय, ऑप्शन बी अनिर्वचनीय, ऑप्शन सी अनिर्वचनीय, या ऑप्शन डी अनिर्वचनीय, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली गिलानी। ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी आत्मग्लानि, या ऑप्शन डी पश्चाताप। तो इसका उचित ऑप्शन होगा आत्मग्लानि, ऑप्शन सी। पश्चाताप जो पाप करने के बाद जो आदमी को दुख होता है वह पश्चाताप कहलाता है। लज्जा का अर्थ होता है शर्म, निंदा का अर्थ होता है बुराई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। ऑप्शन ए अजान बाहु, ऑप्शन बी अजानु बाहु, या ऑप्शन सी समबाहु, या ऑप्शन डी विषमबाहु। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी है, अजानु बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीर्घ प्रश्न हो जाए उसे कहेंगे। जो शीर्घ प्रश्न हो जाए। ऑप्शन ए प्रसन्न चित, ऑप्शन बी प्रसून, ऑप्शन सी प्रसन्ना, या ऑप्शन डी आशुतोष। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, आशुतोष। आशुतोष उसे कहते हैं जो शीर्घ प्रसन्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन भर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए रेखाचित्र, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी आत्मग्लानि, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, आत्मकथा। संस्मरण का अर्थ होता है बार बार स्मरण करके लिखी गई पुस्तक या कोई ग्रंथ, उसे संस्मरण कहते हैं। रेखा चित्र का अर्थ होता है कोई कहानी लिखी हुई और उसमें जीवंत स्मरण या जीवंत रूप से जो उसका वर्णन किया गया हो, उसे रेखा चित्र कहते हैं। आत्मग्लानि होती है पाप करने के बाद आदमी को जो पछतावा होता है, उसकी आत्मग्लानि, और पछतावे का ही प्राय है ये आत्मग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द है। जिनका संबंध अध्यात्म से है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी शास्त्रीय, ऑप्शन डी नैतिक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, आध्यात्मिक, जिसका संबंध अध्यात्म से है। धार्मिक जिसका संबंध धर्म से है। शास्त्रीय जिसका संबंध शास्त्र से है। नैतिक जिसका संबंध नीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताएं। ईश्वर को मानता है।
तो ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी आस्तिक या ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका उचित ऑप्शन होगा आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? विदेश से कोई वस्तु अपने देश में लाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयात, ऑप्शन बी निर्यात, ऑप्शन सी प्रेषण या ऑप्शन डी वाहन। तो उसे हम आयात कहते हैं। और कोई वस्तु अपने देश से परदेश को भेजी जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं। प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ईश्वरी, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी आस्तिक या ऑप्शन डी पुजारी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा आस्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द सही शब्द होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ऑप्शन ए कविराज, ऑप्शन बी आशु कवि या ऑप्शन बी सी महाकवि या ऑप्शन डी कवीश। तो उसका कवि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अधिदैविक या ऑप्शन बी अधिभौतिक या ऑप्शन सी अधिदैहिक या ऑप्शन डी आत्मघाती। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो उचित ऑप्शन होगा अधिभौतिक। धूतो या जानवर जीवों द्वारा होने वाला दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन बी उपत्यका, ऑप्शन सी द्रोण या ऑप्शन डी बेसिन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी है उपत्यका। घाटी दो पर्वतों के बीच की का स्थान जो होता है उसे घाटी कहते हैं। द्रोण होता है चारों तरफ से बहाकर बहकर जो पानी आता है उसे हम द्रोण कहते हैं। और बेसिन उसे कहते हैं भूमि का वह हिस्सा जो नदी द्वारा या उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाया गया हुआ क्षेत्र, वह बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द बताएं। जिसका संबंध इतिहास से हो। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी पौराणिक, ऑप्शन सी कथित या ऑप्शन डी आस्तिक। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऐतिहासिक। जिसका संबंध पुराण से है वो पौराणिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है कृतज्ञ का। ऑप्शन ए उपकार करने वाला, ऑप्शन बी उपकार करने वाला, ऑप्शन सी किए हुए उपकार को ना मानने वाला या ऑप्शन डी किए गए उपकार को मानने वाला। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, किए गए उपकार को मानने वाला। वो किए गए उपकार को ना मानने वाला होता है कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा। क्या करूं और क्या ना करूं, जिसे ये जान जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन ए कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन बी कर्तव्यहीन या ऑप्शन बी की कर्तव्य विमूढ़ या ऑप्शन डी लाचार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, ये कर्तव्य विमूढ़। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो काम करना कठिन हो। ऑप्शन ए दुष्कर, ऑप्शन बी दूभर या ऑप्शन सी कठिन या ऑप्शन डी असंभव। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा दुष्कर, जो काम करना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है। ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी अगम या ऑप्शन डी सुलभ। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो। और जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम कहते हैं, और जिसे आसानी से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। भावना के प्रेरक होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए समाज सुधारक, ऑप्शन बी संस्कृति पुरुष या ऑप्शन सी देशभक्त या ऑप्शन डी स्वामी भक्त। इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा देशभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है। जो देखने के योग्य हो। ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी या ऑप्शन डी सर्वप्रिय।
तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दर्शनीय, जो देखने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा। अभी अभी जन्म लेने वाला, ऑप्शन ए जन्मा, ऑप्शन बी नवजात, ऑप्शन सी जन्मजात या ऑप्शन डी अजन्मा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा नवजात। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग हुआ है? निरामिष, जो मांस खाता हो, या ऑप्शन बी जो मांस नहीं खाता हो, या ऑप्शन सी जो मांस और शाक दोनों खाता हो, या ऑप्शन डी जो शाक खाता हो। जो मांस खाता हो उसे आमिष कहते हैं, सामिष कहते हैं, और जो मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, जो मांस नहीं खाता हो। जो मांस और शाक दोनों खाता हो उसे सर्वाहारी कहते हैं, और जो शाक खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर में रहने वाला को कहा जाता है? ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी नगरवधु या ऑप्शन डी नौकर। तो इसका उचित ऑप्शन होगा बी नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई आकार ना हो का एक शब्द बताएं। जिसका कोई आकार ना हो, ऑप्शन ए कलाकार, ऑप्शन बी साकार, ऑप्शन बी बेकार या ऑप्शन डी निराकार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा पर्वतीय। ऑप्शन ए जो पर्वत पर रहने वाला हो, या जो पर्वत पर उगने वाला हो, या जो पर्वत पर घूमने वाला हो, या जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे पर्वतीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाने की इच्छा को कहते हैं? पाने की इच्छा, ऑप्शन ए पिपासु, ऑप्शन बी पिपासा, ऑप्शन सी पिच्छा, ऑप्शन डी प्यासा। तो इसका उचित ऑप्शन होगा पिपासा को पाने की इच्छा कहा जाता है, और पाने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, ऑप्शन ए आगार, ऑप्शन बी प्राकथन, ऑप्शन बी पृष्ठपेषण या ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इसका उचित ऑप्शन होगा पृष्ठपेषण। प्राकथन का भी अर्थ होता है दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताएं। परिणाम आंखों के सामने था, ऑप्शन ए सामने, आगे या ऑप्शन सी प्रत्यक्ष या सर्वज्ञ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा प्रत्यक्ष। आंखों के सामने प्रत्यक्ष कहलाता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द होगा। प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि या ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति या ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले। इसका ऑप्शन हमारा सी होगा प्रत्युत्पन्नमति। कुशाग्र बुद्धि का होता है तेज बुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग। जो अंत में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। निश्चित रूप से घटित होने वाला, ऑप्शन ए भावी, ऑप्शन बी संभावी, ऑप्शन सी भविता, ऑप्शन डी भवितव्य। तो निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए एक शब्द होगा भवितव्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनें। जो कम खर्च करता है, ऑप्शन ए अतिव्यय, ऑप्शन बी अपव्यय, ऑप्शन सी अतिव्ययी, ऑप्शन डी मितव्ययी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा मितव्ययी। जो युद्ध में स्थिर रहे, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए युद्ध स्थाविर, ऑप्शन बी युद्ध त्वरक या ऑप्शन सी युधिष्ठिर या ऑप्शन डी युद्ध स्थायी। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा युधिष्ठिर होगा। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द होगा। जो बहुत बोलता हो, ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी वाचाल या ऑप्शन सी अल्पभाषी या ऑप्शन डी बहुभाषी। तो इसका उचित ऑप्शन होगा वाचाल। जो कम बोलता हो मितभाषी, जो कम बोलता हो वो भी अल्पभाषी, और जो बहुत सारी भाषा बोलता हो उसे बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य
विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? शब्दों से जोड़ना, या ऑप्शन बी वाक्य रचना करना, या ऑप्शन सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, या ऑप्शन डी संधि और समास बताना। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, वाक्य और खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द होगा। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी व्याकरणक, ऑप्शन सी व्याकरणी, ऑप्शन डी व्याकरणी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो रेखांकित अंश के लिए एक शब्द होगा सोना बनाने वाले के लिए। ऑप्शन ए लोहार, बढ़ई, सुनार या दर्जी। तो सोना बनाने के लिए सोनार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साहित्यिक रचना की आलोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। ऑप्शन ए प्रेषक, ऑप्शन बी समीक्षक, या ऑप्शन सी उपेक्षक या परीक्षक। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, समीक्षक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी जरायुज, ऑप्शन सी स्वेदज, या ऑप्शन डी अंडज। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न होता हो, स्वयंभू जो खुद पैदा हुआ हो, जरायु जो वह जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं।